गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट नंबर 20 में आपका वेलकम है। हमारी जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, हमारे चैनल पर हम रेगुलर बच्चों को प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसका टारगेट है गवर्नमेंट एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो भी आप एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जैसे दे रहे हो, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हम लोग हमारा जो मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो करेक्टली स्पेल्ड किया गया है। देखेंगे, जो मेन वर्ड है वो मैनिपुलेट है। ओके, और एक वर्ड है कॉलोनल। ओके, हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो मैनिपुलेट का ये स्पेलिंग तो बिल्कुल गलत है, MANIPULAT। ई अगर होता तो सही हो जाता, तो ये भी गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो है ए आंसर। कॉलोनल का जो स्पेलिंग होता है वो होता है COLONEL, ए नहीं होता है। ओके, ऐसे ही एक छोटा सा स्पेलिंग याद रख लेंगे लेफ्टिनेंट का, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ओके, जो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ए। ओके, नेक्स्ट देखो, अर्थमेटिक का स्पेलिंग बताना है आपको सही, क्या हो सकता है। ठीक है, सो AIRMETHTIC नहीं, सही होगा ARITHMETIC, अर्थमेटिक। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। इट इज टाइम टू सर्व डिनर। डिनर को सर्व करने का टाइम आ गया है। सर्व द डिनर भी बोल देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा रह गया तो। सो इट इज टाइम टू सर्व द डिनर। देखिए, पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस अगर इट इज टाइम से शुरू होता है ना, तो आपको एक सिंपल पैटर्न फॉलो करना है। पता है क्या है? इट इज टाइम, ये रहेगा एज इट इज, फोर प्लस में जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है वो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, सब्जेक्ट है, फिर कुछ नहीं करना, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ओके, तो देखिए, इट इज टाइम आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डिनर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सो इट इज टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये रहा। इसके बाद किसका यूज होगा? फोर का यूज होगा। फोर कहीं पर है? नहीं है, ये रहा फोर। ठीक है, सब्जेक्ट का यूज हो जाएगा, डिनर आ गया, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर जो है वो हमारा सी हो गया। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स हेल्प द पुअर। सेंटेंस जो है वो इंपैरेटिव कैटेगरी का है। इंपैरेटिव सेंटेंस में जब भी लेट वाला सेंटेंस, याद रखना है आपको, अगर वो किसी सजेशन को डिनोट करता है तो जो लेट होता है उसको हम शुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते टाइम। द पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। लेट द पुअर बी हेल्प, बिल्कुल गलत है। द पुअर बिल्कुल सही है। लेट किस में चेंज हो जाएगा? शुड में चेंज हो जाएगा। शुड मॉडल है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो। अनीता सेड टू अस यू शुड लीव फॉर द क्लास। अनीता ने कहा कि तुम्हें क्लास जो है वो छोड़ देनी चाहिए। अनीता सेड टू अस यू शुड लीव फॉर द क्लास, सॉरी, तुम्हें क्लास के लिए निकल जाना चाहिए। सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में, बिल्कुल सही है। नरेशन बनाना है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का यूज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन टोल्ड के साथ टू का यूज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। ए और सी में चलेगा। टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमास की जगह किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है? अस को किस में चेंज कर देंगे? वी में, वी रहा। शुड, यहां पर देखिए दे आ रहा है, तो दे तो गलत है। वी शुड लीव फॉर द क्लास। आंसर ए इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता आस्क मी व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। ओके, अनीता आस्क मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू को आस्क में पहले से चेंज कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस, याद रखिएगा, नरेशन में WH वर्ड से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो देखो, अनीता आस्क मी, दैट का यूज हो रहा है, नहीं आएगा, गलत है। अनीता आस्क मी, ये ठीक है। अनीता आस्क मी व्हाट, ये भी ठीक है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, देखते हैं। अनीता आस्क मी व्हाट, ये बिल्कुल सही है। डिड यू बाय
डिड यू बाय जो है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे? अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? मी के। तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्हाट आई। तो ये देखिए आई बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर भी सही है, ठीक है। डिड कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट क्या है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रॉम बिल्कुल सही है, ठीक है। द मार्केट बिल्कुल सही है। यस्टरडे, यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे में। हमने ये चेंज नहीं किया, ये रहा द प्रीवियस डे। आंसर बी इज करेक्ट। जल्दबाजी में आंसर देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो अप्रोप्रिएट एंटोनिम है वो आपको बताना है। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। ओके, सो इसका जो एंटोनिम होगा एग्जैक्ट देखिए वो हो जाएगा अबाव। एब्सिमल का मतलब भी होता है गहराई। ओके, अंडरनीथ का मतलब भी किसी चीज के नीचे। तो ये तो सिनोनिम हो गए, हमें एंटोनिम बताना है, अबाव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, स्क्वालिड। स्क्वालिड का मतलब होता है गंदा। थोड़ा सा आसान है बिल्कुल। स्क्वालिड माने गंदा। फिल्दी, फिल्दी का मतलब भी क्या होता है? गंदा। मर्की, मर्की का मतलब होता है, मर्की के दो मीनिंग होते हैं, एक तो अंधेरा, दूसरा होता है गंदा, ठीक है। सो ये भी गंदा हो गया। ओके, और हमें बताना क्या है इसका एंटोनिम? क्लीन, क्लीन का मतलब साफ सुथरा, स्वच्छ। इसके लिए अच्छा सिनोनिम एक और भी हो सकता है, एलिगेंट, साफ सुथरा। बहुत अच्छा वर्ड है, बड़ा कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है। एलिगेंट, एलिगेंट मतलब साफ सुथरा। ग्रबी का मतलब भी क्या होता है? गंदा होता है, जो कीचड़ वगैरह से ढका हुआ उसको हम ग्रबी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है जो ज्यादा बोलता हो। ऑरोटन कोई वर्ड नहीं है, मिसस्पेल्ड हो गया, छोड़ दीजिए आप, ठीक है। वर्बोस का मतलब जो ज्यादा बोलता हो। बैबलिंग का मतलब क्या होता है? बैबलिंग का मतलब होता है इतनी तेजी से बोलने वाला कि समझ में ही ना आए, दैट इज कॉल्ड बैबलिंग। ओके, लुकेशियस का मतलब भी क्या होता है? बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, दैट इज कॉल्ड लुकेशियस। ओके, ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा या कम। सो वर्बोस माने बातूनी, बातूनी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रीफ हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपको। चलिए, रूमी, रूम शब्द से बना है। रूमी का मतलब क्या होता है? खुला खुला सा जो रहता हो, दैट इज कॉल्ड रूमी। ओके, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए, रिजीड, रिजीड का मतलब तो जिद्दी। स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर, ठीक है, जिसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं मैचो। मैचो का मतलब भी मजबूत होता है, एक पर्टिकुलर मेल पर्सनालिटी, दैट इज नोन एज मैचो। एक्सपेंडेबल, जिसे फैलाया जा सके। रूमी का मतलब खुला खुला। एक्सपेंडेबल बिल्कुल करेक्ट है, जिसका मतलब जो खुला हो, जिसे फैलाया जा सके। आंसर सी इज करेक्ट। जो 10 का क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है कमजोर। एक ऐसी चीज कमजोर होना जो जल्दी टूट जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कांच का ग्लास है, वो ब्रिटल होता है। वैसे तो अगर उसको हम देखेंगे तो हार्ड है वो, लेकिन गिरते ही टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। ओके, नेक्स्ट देखो, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल माने होता है एक बहुत ही पोलाइट पर्सन, जिसे हम इजीली कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बातों से उसको मना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैलिएबल। क्लियर है? तो चलो इसके लिए अच्छे वर्ड देखते हैं। देखिए, सबमिसिव पहला ही वर्ड और हमारा आंसर हो गया। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बू किस्म का आदमी, जिसे हम बहुत जल्दी अपनी बातें मनवा सकें, दैट इज कॉल्ड सबमिसिव। ओके, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, जो हमारी बात ही ना मानी, दैट इज कॉल्ड स्टबन। रिजीड, रिजीड का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी होता है, ठीक है। नन ऑफ दीज इनमें से होगा नहीं, तो 2 हो गए। मैलिएबल का आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। ऐसा आदमी जिसका स्वभाव बहुत ही पोलाइट हो, जिसे कन्विंस करना, जिसे अपनी बात मनाना आसान हो, इज कॉल्ड मैलिएबल। नेक्स्ट देखो, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। पानी का बहुत ही ज्यादा डर होना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, रुक जाओ एक मिनट,
एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर इज कोल्ड क्लेस्ट्रोफोबिया। स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा, क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है एक छोटी जगह में किसी का बंद होना, इज नोन एज क्लेस्ट्रोफोबिया। जैसे कि नहीं होता किसी स्मॉल प्लेस में पैक हो गया और डर लगे उसे कि जगह बहुत छोटी है, मेरा दम घुट जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लेस्ट्रोफोबिया। ठीक है। इंसोमेनिया क्या होता है? जिस आदमी को कोई नींद ना आए, दैट इज कॉल्ड इंसोमेनिया। ओके। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। हाइड्रो माने पानी, फोबिया माने डर, बेवजह का डर। इज नोन एज, सी आंसर इज करेक्ट, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेसिंग और इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग थॉट। अपने विचारों में खोया रहना, बहुत ज्यादा सोचना। जैसे कई बार नहीं होता, हम लोग सोते सोते सोचते रहते हैं, चलते चलते सोचते रहते हैं, बाइक पर ही चलते चलते सोचने लग जाते हैं, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, हम अपनी मस्ती में जो है ना चला रहे हैं बाइक। दैट इज कोल्ड कंटेंटेड ना, संतुष्ट। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, सोच नहीं रहा है, सोचने से कोई लेना देना नहीं है। तो पैंसिव, पैंसिव का मतलब होता है विचार मग्न होना। ओके, विचारों में खोया रहना। आंसर जो है वो इसका करेक्ट है पैंसिव, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है। कंटेंटियस का मतलब होता है जो विवाद करता हो, ज्यादा विचार विमर्श करता हो। मैड का मतलब पागल होता है। ओके, सो आंसर जो है इसका पैंसिव, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। अ पेमेंट मेड टू समबडी, एक ऐसी पेमेंट जो किसी को की जाती है फॉर द वर्क दे हैव डन, जो उन्होंने किया है। ठीक है। बोनस तो वो होता है जो काम के ऊपर दिया जाता है, सैलरी के ऊपर दिया जाता है। अलाउंस वो होते हैं जो सैलरी के साथ मिलते हैं। ठीक है। और रेमुनरेशन वो होता है जो किसी काम के बदले दी जाने वाली तनख्वाह, इज कॉल्ड रेमुनरेशन। ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया, वेतन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत आसान सा है, गैप फिल करना है। इट इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए ये सेफ नहीं है। क्या करना? प्ले ऑन द रोड, रोड पर खेलना, प्लेइंग ऑन द रोड, या टू प्ले ऑन द रोड। इट इज आ गया, देखिए ध्यान से, इट के साथ वॉज भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सेफ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन आ गया। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा किसका यूज हो जाएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले। ठीक है। ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा टू प्ले ऑन द रोड। ठीक है। 16 देखिए, इफ डैश यू आई वुड हेल्प हिम। इफ अगर आ जाए, इफ किसको डिनोट करता है? एक कंडीशन को डिनोट करता है। ठीक है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता या तुम्हारे जैसा होता तो मैं उसकी हेल्प करता, यही सेंटेंस कह रहा है। कंडीशनल सेंटेंस में जब भी कोई कल्पना की जाए तो हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब जो है वो प्लूरल यूज होगी, और प्लूरल वर्ब भी कौन सी यूज होगी? वर यूज होगी, वर यूज होगा। ठीक है। सो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, इफ आई वर यू। ओके, इफ आई वर यू, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। एम यूज नहीं होगा, वॉज यूज नहीं होगा, यहाँ किसका यूज हो जाएगा? वर का यूज हो जाएगा। क्लियर है? इफ आई वर यू। नेक्स्ट देखो, जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर ए टीचर, इफ आई वर ए स्टूडेंट। ये सब जो सेंटेंसेस है ये इमेजिनेशन को डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, अ डैश ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के झुंड को क्या बोलेंगे? ओके, हर्ड, हर्ड किसका होता है? कैटल का। प्राइड किसका होता है? लोयंस का, शेरों के झुंड को प्राइड बोलते हैं। ट्रुप किसका होता है? सोल्जर्स का, होती है ना आर्मी ट्रुप। ठीक है। और जो पैरेड होता है दैट इज फॉर एलिफेंट्स। हाथियों के झुंड के लिए वर्ड यूज करते हैं पैरेड। क्लियर है? डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द मेमोरेंडा डैश ऑन द टेबल। मेमोरेंडा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। ओके, एनडीए का क्वेश्चन है आपका। जो मेमोरेंडम वर्ड है उसका जो प्लूरल फॉर्म होगा ये सिंगुलर है। ओके, और जो मेमोरेंडा है वो उसका क्या है? प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा यूज होगा? प्लूरल यूज होगा। तो ये तो गलत है, ये गलत है। आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया, आर इज करेक्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अनीता पिक्ड अप ऑल द टॉयज। बहुत आसान सवाल मैंने दिया है ताकि हमारे बच्चे जो है वो एक आध आसान क्वेश्चन भी बनाए, कॉन्फिडेंस आए उनमें, है ना। अनीता पिक्ड अप ऑल द टॉयज, सारे टॉयज को उठाया और क्या किया, एंड पुट इन अ बॉक्स, उनको एक बॉक्स के अंदर रख दिया। किसको, खिलौनों को। प्लूरल है, प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल यूज होगा, दोज नहीं यूज होगा, पुट दैम, उनको रख दिया। अच्छा, दोज क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि दोज जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, दोज प्लस नाउन होना जरूरी है। दोज या दीज डेमोन्स्ट्रेशन का काम करते हैं, इनके साथ नाउन का यूज होना जरूरी है, जैसे दीज बॉयज, ओके, दोज बॉयज, वो लड़के, ओके। अब देखो यहां पर क्या है, एंड पुट डैश इन अ बॉक्स, ये नाउन नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट, उनको रख दिया। पुट वैसे भी क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, दैम आ जाएगा। ओके, अच्छा यहां पर अगर इट होता तो प्रॉब्लम आती। इट क्यों, इट सिंगुलर के लिए यूज होता है, टॉयज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो देम का यूज हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो, योर प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर डैश माइन। सिंपल सी बात है, सिमिलर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके साथ हम लोग प्रपोजिशन यूज करेंगे। सिमिलर जो वर्ड होता है उसके साथ ऑलवेज रिमेंबर, जब किसी के जैसा हो तो टू का यूज होगा। किसका यूज होगा, टू का। ओके, तो सिमिलर देन तो बिल्कुल नहीं है, सिमिलर ऑफ भी नहीं है, फ्रॉम भी नहीं है, ये रहा ना आंसर सी, मैं बता चुका हूं, सिमिलर टू, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेंटेंस वन पार्ट हैज अ ग्रामेटिकल एरर, फाइंड द एरर। बहुत सिंपल सवाल है, वेयर आर यू लाइकली रीडिंग दिस पीस, कहाँ पढ़ना चाहते हैं आप, ये जो आर्टिकल आपको दिया गया है उसको। मैं एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिखूंगा, सॉरी कॉन्सेप्ट लिखूंगा, लाइकली और श्योर, दो वर्ड होते हैं, ऑलवेज याद रखना इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। लाइकली का मतलब क्या होता है, संभावना किसी भी काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लाइकली टू हेल्प यू, शी इज लाइकली टू पास द एग्जामिनेशन, आई एम लाइकली टू ईट दिस फूड, आई एम लाइकली टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पॉसिबिलिटीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो वेयर आर यू लाइकली, कहाँ पढ़ने की संभावना है, लाइकली आ गया, लाइकली के साथ रीडिंग की जगह किसका यूज हो जाएगा, टू रीड का, आंसर बी इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा। With थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स द लीडर मार्च फॉरवर्ड, नेता जो है वो आगे बढ़ गया क्योंकि उसके साथ हजारों सैनिक थे। आपको मैंने बता रखा है, कई बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जैसे कि वर्ड लिखा हमने थाउजेंड, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है, 100 भी हो सकता है, ये लीजिए आपको, ठीक है, मिलियन भी हो सकता है, ये लीजिए, ओके। अच्छा, आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, इन वर्ड्स के साथ अगर कोई नंबर आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो ये वर्ड हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, जैसे कि देखो 6000, ये बिल्कुल सही है। प्लीज यहां पर थाउजेंड्स मत बोलिए, थाउजेंड बोलिए, लेकिन अगर यही थाउजेंड वर्ड अकेला यूज होता है तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा। किस में यूज होगा, प्लूरल में, तो थाउजेंड की जगह किसका यूज हो जाएगा, थाउजेंड्स, और साथ में याद रखिए ऑफ का यूज होगा। सो विद थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स, तो थाउजेंड की जगह किसका यूज करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में एक स्पेशल चीज पता है आपको क्या है, द क्लोजर वन लुक्स एट दीज परफॉर्मेंसेज, जब इसकी इन परफॉर्मेंसेज को कोई बहुत नजदीक से देखता है तो पता है क्या होता है, द मोर इंप्रेसिव द शो बिकम, तो जो शो है वो बहुत ही इंप्रेसिव हो जाता है। ओके, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, देयर से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। देयर से जब भी सेंटेंस शुरू होगा वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी, समथिंग स्पेशल सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज ठीक है। अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में, ये पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। द क्लोजर वन लुक्स, क्लोजर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। जब भी दो चीज एक साथ होते हैं, जितने नजदीक से लाइफ को देखते हैं उतनी इंप्रेसिव होती जाती है। देखिए इंप्रेसिव के साथ मोर आ गया, इसके साथ भी दा का यूज, जब भी दो चेंज एक साथ हों तो दोनों के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, दोनों के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। जितना नजदीक से देखते हैं उतनी इंप्रेसिव होती जा रही है, बिल्कुल सही है। दोनों के साथ दा का यूज होता है, बिल्कुल सही है, दा का यूज हो रहा है, ठीक है। वन लुक्स देखता है, लुक के साथ एट का यूज होगा। दीज परफॉर्मेंसेज, इन परफॉर्मेंस को कोई भी देखता है। मैंने आपको पिछले मेरे जो मॉक टेस्ट है उसमें बता रखा है, लुक के साथ किसका यूज होगा, एट, लुक एट समथिंग, किसी चीज की ओर देखना, लुक एट मी, लुक एट दिस पिक्चर, जो भी है ये ठीक है। These performances, the more impressive, यहां तक ठीक है। The show, ये the show क्या यूज हो गया, एज ए सब्जेक्ट यूज हो गया। The show become,
उतना ही शो इंप्रेसिव बन जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ते है, तिये यूज हो रहा है, सभी लोग जानते होंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल यूज होगा। चूंकि शो जो है वो सिंगुलर है तो बिकम की जगह किसका यूज हो जाएगा? बिकम्स। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We are witnessing the worst level of water in this pond. पानी का सबसे गंदा लेवल हम लोग देख रहे हैं, सबसे गंदा। We are witnessing सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, द बिल्कुल सही है, worst level of water in this pond, यहां तक सेंटेंस सही है। एक वर्ड यूज होता है बैड, बैड का कंपैरेटिव क्या होता है? वर्स। सुपरलेटिव क्या होता है? वर्स्ट। ओके, यहां पर बात किसकी हो रही है? सबसे गंदा। सबसे गंदे का मतलब क्या है? सेंटेंस सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है तो वर्स की जगह किसका यूज हो जाएगा? वर्स्ट, WORST। आंसर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट है। आई हैव सेंट यू अ लेटर लास्ट मंथ। अरे भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 50 बार हम बता चुके हैं। आई हैव सेंट, मैं भेज चुका हूं। पहले, सबसे पहले जब भी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड दिखे ना, तो आप एक काम कर लिया करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक किया करो। सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट, बिल्कुल ठीक है। यू अ लेटर, भेज चुका हूं तुम्हारे पास, सेंटेंस ठीक है। लास्ट मंथ, पिछले महीने, जो लास्ट वर्ड है ना, ये एज एन एडवर्ब जब यूज होता है तो इसके साथ हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट आपको पता है क्या होते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैज हैव का यूज नहीं होता, हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। सो हैव हटा दीजिए। और सेंट की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपको पता है? अरे सेंट ही होती है। ए आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं आज। ओके, आप अपना स्कोर मैच करो। और आपको टेस्ट सीरीज हमारी जो ये मॉक टेस्ट हम करवाते हैं, ये अगर आपको अच्छे लगते हो ना, तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। ओके, बाय, टेक केयर।